गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, लेकिन आज हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 dx बाई एक्स। इंटीग्रेशन है 2 to 3 dx बाई एक्स। तो आप सभी आदमी जानते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए I इज इक्वल टू 2 to 3 dx बाई एक्स। तो आप पिछले क्लास में पढ़े थे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स। यदि डिनोमिनेटर में एफ एक्स हो और उसका डीसी न्यूमिनेटर में हो तो इसका मान हम लोग सीधे लिखते हैं log एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ उसी प्रकार यह डिफरेंट इंटीग्रेशन है 2 to 3 dx बाई एक्स। तो हम इसे हल करेंगे तो देखेंगे x का डीसी 1 है, अर्थात 2 to 3 1 इंटू डी एक्स बाई एक्स। तो यहाँ एफ एक्स का मान x है और एफ डैश एक्स का मान 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x, लिमिट होगा 2 to 3। तो आप सब आदमी जानते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में लिमिट हम लोग पुट करते हैं एफ बी माइनस एफ ए, अर्थात अपर लिमिट log 3 माइनस लोअर लिमिट log 2। तो log 3 माइनस log 2, तो आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m बाई n। तो 3 बाई क्या होगा 2। देख रहे हैं यह एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसलिए 2 to 3 dx बाई एक्स का मान होगा log 3 बाई 2। यह आपका आंसर होगा। तो यह था इंटीग्रेशन 2 to 3 dx बाई एक्स का इंटीग्रल वैल्यू, फाइनाइट इंटीग्रल वैल्यू 3 बाई log 3 बाई 2। तो अब हम लोग एक दूसरे प्रश्न के बारे में देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, इससे रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके इंटीग्रेशन में देखिएगा एक पार्टिकुलर इंटीग्रेशन का फॉर्म लिखाया गया था dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है, इसका मान हम लोग लिखते हैं 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यह इंडिफिनिट के लिए होता है। यह क्या होता है? इंडिफिनिट के लिए। तो अब हम इस प्रश्न को डिफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे हल करेंगे, तो देखा जाए इस रूप पर इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0 to 1 dx बाई 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ a का मान 1 है और x तो x है ही, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 बाई ए 1 बाई 1 इंटू टेन इनवर्स x बाई ए 1, लिमिट होगा 0 to 1। तो 1 बाई 1 दैट्स मीन्स टेन इनवर्स x, लिमिट होगा 0 से 1। तो टेन इनवर्स x लिमिट 0 से 1, तो इसे उसी प्रकार अपर लिमिट माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। तो अब हम इन्वर्स के प्रॉपर्टी से इसे क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिएगा इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स 1 माइनस
टेन इनवर्स 0, तो हम यहाँ से टेन इनवर्स 1 दैट इम्प्लाइज टेन इनवर्स 1 को लिखेंगे 10π/4, 1 को कितना लिखेंगे 10π/4, माइनस टेन इनवर्स 0 को लिखेंगे 10 रेडियन। अब देखते हैं प्रॉपर्टी से टेन इनवर्स 10x इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ क्या होगा जी टेन इनवर्स 10x इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स π/4, और टेन इनवर्स 0 माइनस 0 इज इक्वल टू π/4। आंसर यही हुआ आपका आंसर। 0 to 1 dx/1 + x² का इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन का मान हुआ π/4। तो ये रहा एनसीईआरटी का दूसरा प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, एक और प्रॉब्लम को देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ कि यह क्या है। तो देखा जाए अगला प्रॉब्लम है अगला प्रॉब्लम है 0 इंटीग्रेशन 4 to 5 e⁻⁻x dx। यह प्रश्न इसलिए लिए कि अक्सर बच्चे लोग गलती करते हैं पावर में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डीसी समान होता है, अर्थात डीसी हो या इंटीग्रेशन हो दोनों क्या होते हैं समान होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सिंपल जो तरीका है I इज इक्वल टू 4 to 5 e⁻⁻x dx। तो आप सभी आदमी जानते हैं e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, लेकिन यहाँ क्या है जी e⁻x है। तो हम -x को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर इसके डेरिवेटिव को चेंज करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे आप इसका इंटीग्रेशन e⁻x/-1 लिख सकते हैं। ये भी होगा 4 to 5। क्यों? x का गुणांक -1 है तो हम -1 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब इस माइनस को बाहर लाइए, यह हुआ e⁻x, लिमिट होगा 4 to 5। तो अब हम इसे पुट करेंगे तो -e⁻5 -e⁻4। तो इसे अगर सोल्व करें तो हम और दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। -1/e⁻5 -1/e⁻4, इसका एलसीएम लिया जाए तो e⁻5 होगा 1 - e⁻1, दैट्स मीन्स 1/e⁻5 × 1 - e। यह आपका क्या होगा जी आंसर होगा माइनस के साथ। आगे क्या रहेगा जी माइनस रहेगा। तो ये था मेरा दूसरा प्रॉब्लम। तो अब हम लोग एक और प्रॉब्लम को देखते हैं जो वो भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है प्रश्न है I इज इक्वल टू 0 to π/2 sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx और लिमिट है 0 to π/2। तो देखिए सॉल्यूशन में इसको देख रहे हैं कि ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। इंटीग्रेशन हमारा क्या है जी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और दो टर्मों में है, दोनों का पावर क्या है जी 2 है। तो हम इसे मल्टीपल एंगल से इसे लीनियर में बदलेंगे तो 0 से π/2 sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx को फॉर्मूला पर लाने के लिए माइनस अगर कॉमन कर ले बाहर तो यह बन जाएगा 0 to π/2 cos² x/2 माइनस sin² x/2 dx। कैसे हो जाएगा जी
कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से मल्टीपल एंगल लगाएंगे तो लिमिट होगा 0 से पाई बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मान होगा कोस एक्स। फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स, लेकिन हम यहाँ हाफ एंगल में लेंगे तो यह होगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स होगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डी एक्स। तो अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन आप सब आदमी जानते हैं साइन एक्स होता है और लिमिट 0 से पाई बाई टू होगा। अब हम इसके मान को लगा दें तो माइनस साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0, तो इसको हल करेंगे तो माइनस साइन पाई बाई टू 1 साइन 0 0, तो इसका रिजल्ट आएगा -1। तो देखिए 0 से पाई बाई टू का इंटीग्रेशन हुआ -1। इसका 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स का फाइनाइट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल वैल्यू होगा -1। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम होगा 0 to 1 tan इनवर्स dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 0 to 1 tan इनवर्स I इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यह जो इंटीग्रेशन है VBI तो है ही है, NCERT का प्रॉब्लम है। आप इसे बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऊपर tan इनवर्स x है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप सब आदमी जानते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग पहले अलग वेरिएबल में पुट करते हैं। तो सॉल्यूशन I बराबर 0 to 1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू जेड। tan इनवर्स x को हम लोग क्या पुट करेंगे जी, tan इनवर्स x को z सब्स्टिट्यूट कर लिए, tan इनवर्स x z हो गया। तो अब हम इसके डेरिवेटिव को चेंज करेंगे, डेरिवेटिव के साथ साथ लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो डेरिवेटिव को चेंज करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट होगा d tan इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब सब आदमी जानते हैं tan इनवर्स x का DC 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और z का DC dz बाई डी एक्स होगा। तो हम अगर यहाँ से dx का मान सेपरेट करें dx इज इक्वल टू, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz। अब ये भी हम डेरिवेटिव का मान निकालें तो साथ ही साथ अब हमको लिमिट भी चेंज करना होगा। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे देखा जाए। एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, दैट्स मीन्स हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स tan 0 इज इक्वल टू 0। अर्थात जब x इज इक्वल टू 0 तो z का मान क्या निकला जी 0। फिर उसी तरह यहाँ अगर हम निकालें दूसरा लिमिट x इज इक्वल टू 1 तो z इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का अर्थ हुआ tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 4। अर्थात x इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब हम इंटीग्रेशन को ठीक से लिखते हैं। इंटीग्रेशन को ठीक से लिखेंगे तो देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या होगा, हमने जो बदला उसके बदले लिखते चलते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लिमिट था वो अब 0 तो 0 रह गया, लेकिन जो 1 था वो पाई बाई 4 हुआ। कितना हुआ जी पाई बाई 4। tan इनवर्स के बदले हम माने थे z,
डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है रहने देंगे। यहाँ dx का मान आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz, तो इससे इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो फिर देखिए 0 से π/4 ऊपर बचा z और dz, सॉरी यहाँ 0 से π/4 z dz। तो अब हम देखते हैं कि z dz, z का इंटीग्रेशन होगा z²/2, लिमिट होगा 0 से π/4। तो अब हम लिमिट पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 तो बाहर आएगा, π/4 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ 1/2 π² माइनस 0 इज इक्वल टू, हम इसे और लिखें ठीक तरीके से, थोड़ा सा जगह की कमी है, देखा जाए तो ए बराबर होगा π²/32। तो इस प्रकार 0 से 1 tan इनवर्स 1/tan इनवर्स x/1 प्लस x² dx का इंटीग्रल वैल्यू हुआ डिफिनिट इंटीग्रेशन में π²/32। तो चलिए अब आज का डिफिनिट इंटीग्रल से इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।